अंधं
तमः प्रविशन्ति। ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः। य उ सम्भूत्यागं रताः अन्यदेवाहुः सम्भवात्। अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यामृतमश्नुते। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यामृतमश्नुते। असम्भूत्यामृतमश्नुते। अधुना उभयोः उपासनयोः समुच्चयकारणम् अवयवफलभेदम् आह। अन्यदेव इति अन्यदेव पृथगेव आहुः फलम् सम्भवात् सम्भूतेः कार्यब्रह्मोपासनात् अणिमादि ऐश्वर्यलक्षणम् व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। तथा च अन्यद् आहुः असम्भवात् असम्भूतेः अव्याकृतात् अव्याकृतोपासनात् यदुक्तम् अंधं तमः प्रविशन्ति इति प्रकृतिलयः इति च पौराणिकैः उच्यते इति एवं शुश्रुमा धीराणां वचनम् येनस्तद्विचचक्षिरे व्याकृता व्याकृतोपासनफलम्
व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। उपासना के दो रूपों का यहाँ वर्णन करते हैं। एक असंभूति की उपासना और दूसरी संभूति की उपासना। जो असंभूति की उपासना है वह एक प्रकार का ध्यानाभ्यास है जिसमें साधक लय चिंतन करता है और चित्तवृत्ति को विक्षेप शून्य दशा में ले जाने का अभ्यास करता है। और उस अभ्यास में जब सफलता मिलती है तो वह सुषुप्तिवत स्थिति को प्राप्त करता है। हालांकि वह दीर्घ काल के लिए भी इस स्थिति को प्राप्त कर ले तो वो रहेगा संसारी ही, क्योंकि मन का लय हो जाने से लयगतम पुनर्भवति, वह पुनः उत्थित होगा और पूर्ववत उसका व्यवहार, उसका संसरण अनवरत चलता रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से यह जो अभ्यास है आध्यात्मिक रूप से बड़ा लाभकारी अभ्यास है। तो यह एक तरह की उपासना कह सकते हैं आप, लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यानाभ्यास है। टीकाकार बोलते हैं ऐसा जो अभ्यास करता है तो बोलते हैं कि सांसारिक, ये 49वें पृष्ठ में एक ही पंक्ति है टीकाकार की, 49 पृष्ठ पर अंतिम शब्द है सांसारिक, और फिर अगले पेज में है दुख अनुभव अभावेन। तो ये जो सांसारिक व्यक्ति है यह जब लय का अभ्यास करता है तो जो सांसारिक दुख हैं, जो विषयों से प्राप्त होने वाले दुख हैं, उन दुखों के अभाव का अनुभव प्राप्त करता है। तो सांसारिक दुख अनुभव अभावेन, तो लय को प्राप्त हुआ मन सांसारिक दुखों से उपराम हो जाता है। और वह स्थिति कैसी है? बोले सुषुप्तिवत, ये शब्द मिला आपको, सुषुप्तिवत प्रकृति लयस्य। तो प्रकृति लय हो जाना माने सुषुप्तिवत चित्त की स्थिति का प्राप्त हो जाना। ऐसा होने पर वह तो सांसारिक दुखों से उपराम हो जाता है, लेकिन केवल तभी तक के लिए जब तक के लिए चित्त की वह स्थिति रहती है। और पुनः जब वह व्यवहार में उतरता है तो फिर से उन दुखों की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन कई लोगों को जिन्हें चिंतन में ज़्यादा रुचि नहीं है, वेदांत श्रवण में रुचि नहीं है, आत्मानुसंधान में रुचि नहीं है,
वो केवल ध्यानाभ्यास करने में ही रुचि रखते हैं और चित्त को लय की स्थिति में ले जाने में ही उनको तो सुख मिलता है, इसलिए वो ऐसा अभ्यास करते हैं। तो ये एक साधना होती है। फिर श्रुति माता ने कहा संभूत्याम रताः, जो संभूति की उपासना में रत हैं, अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। तो हिरण्यगर्भ की उपासना करना माने क्या? तो जिस तरीके से हम जब किसी व्यक्ति की उपासना करते हैं गुरु रूप में या माता पिता के रूप में, तो वहाँ पर हम उनके एक अंग की सेवा करें, एक अंग में हम तिलक लगावें या माला पहनावें, तो ऐसा करते हुए भी हमारे चित्त में उनके समूचे विग्रह की स्मृति रहती है। तो उनके समूचे विग्रह की, समूचे शरीर की स्मृति रहती है और साथ ही साथ उस शरीर के पीछे जो चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता की भी स्मृति रहती है। लेकिन सेवा हम एक अंग विशेष की करते हैं। तो उस एक अंग विशेष की सेवा करते हुए हमारे जो सेव्य हैं वो शरीरोपहित चेतन है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, तो हिरण्यगर्भ का मतलब है ये समूचा जो जगत है ये उनका शरीर है। तो हमने तो जानबूझ करके दृश्य जगत में विभाग किया हुआ है, लेकिन समूचा का समूचा जगत दृश्य कोटि में है। तो दृश्य सामान्य की दृष्टि से अगर देखें तो मानो कि एक ही वृत्ति में समूचे जगत को लाया जाए। दृश्य में हमने विभाग कर दिया, ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, ये तीसरा पिंड है, और फिर हर पिंड के अलग अलग अभिमानी जीव हैं। तो इस तरीके से हमको अनेक पिंड और अनेक पिंडाभिमानी जीव मालूम पड़ते हैं। लेकिन अगर इस समष्टि को एक ही दृष्टि में रखें, समूचा दृश्यमान जगत हमारे एक ही दृष्टि का विषय बने, तो वह जो जगत है और उस जगत के अभिमानी देवता हैं उनकी हम भावना कर सकते हैं। और फिर जगत के किसी भी अंश की सेवा करते हुए, चाहे हम उनकी गंगा जी के रूप में उपासना करें, तो किसी वृक्ष विशेष के रूप में उपासना करें, या किसी व्यक्ति के रूप में उपासना करें, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि ये उनके एक अंग की सेवा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ यह जो समूचा जगत है ये उनका विग्रह है, और इस समूचे जगत के पीछे जो चेतन सत्ता है वो हमारे उपास्य हैं। इस दृष्टि के साथ में जब वो उपासना करता है तो वो हिरण्यगर्भोपासना कहलाती है। और पूर्व के मंत्रों में जो कर्म और विद्या का अनुष्ठान बताया गया था, तो वहाँ विद्या के अनुष्ठान में भी उपासना की ही चर्चा हुई है। तो वहाँ जो विद्या है और यहाँ हिरण्यगर्भ की उपासना है, दोनों एक ही हैं। तो इस तरीके से पूर्व के 3 मंत्र
और अभी जो 3 मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इन 6 मंत्रों को मिलाकर के एक प्रकरण बनाना चाहिए। और इन 6 मंत्रों में 3 प्रकार के अनुष्ठान की चर्चा की गई। पहला कर्म, दूसरा उपासना और तीसरा ध्यान। तो उपासना का जो समुच्चय है वो कर्म के साथ भी करना है और उपासना का समुच्चय ध्यान के साथ भी करना है। तो उपासना दोनों जगह पर है और जो भेद है वो पूर्व के प्रसंग में कर्म है और इस प्रसंग में ध्यानाभ्यास है। तो इस तरीके से इन 6 मंत्रों के जो मूल विषय हैं वो 3 हैं, कर्म, उपासना और ध्यान। तो ये हमने समेट करके हमने बताया, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन जो विस्तृत विवेचन है उसको भी ध्यान में रखना है। तो अब ये जो उपासना होती है, इसमें जैसे कि पूर्व कक्षाओं में भी चर्चा हुई है कि जब हम एक विग्रह में भी उपासना करते हैं, मानो कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में हम उनकी आराधना करते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि यह समूचा जगत भी उन्हीं का प्रकट रूप है। इसीलिए हमारे पुराणों में जब विराट भगवान के विराट रूप का वर्णन होता है तो उसमें समूचा जगत गिन लिया जाता है। तो जो पाताल लोक हैं वो उनके चरण हैं, जो द्युलोक हैं वो उनका मस्तक है, जो अंतरिक्ष है वो उनका उदर प्रदेश है। इस तरीके से समूचे ब्रह्मांड को उनके विग्रह के रूप में वर्णन किया जाता है। ये वर्णन भागवत जी में भी है, श्री रामचरितमानस में भी है। तो जो मंदोदरी हैं रावण की पत्नी, वो रावण को समझाती हैं। वो प्रसंग आप देखना रामायण में। तो वहाँ पर मंदोदरी ने रावण को समझाया कि आप जिनसे दुश्मनी करते हो वो कौन है। तो वहाँ पर माता मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया कि वो राम के रूप में, श्री राम के रूप में, वनवासी के रूप में आपको दिखे, लेकिन वो केवल एक मनुष्य नहीं है। वो हैं जिनके चरण पाताल हैं, वो हैं जिनका मस्तक द्युलोक है। इस रूप में वर्णन करती हैं। तो पूरे विराट रूप का अंग प्रत्यंग का वर्णन किया उन्होंने। तो जो उपासक है वो भगवान के एक विग्रह में आराधना करता है, ये जानते हुए कि उनका समष्टि रूप क्या है और इस समष्टि रूप में उपहित जो चेतन तत्व हैं वास्तव में वही हमारे उपास्य हैं, वही हमारे आराध्य हैं। ये जो उपासना होती है तो जैसे कि पूर्व में बताया गया था कि उपासना माने अपने आप को उपासक के रूप में बना लेना कि मैं अब केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी का केवल भाई बहन नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रभु का हूँ, मैं भक्त हूँ। तो पहले तो इस पहचान को धीरे धीरे स्वीकार कर लेना, अभ्यास कर लेना, और उसके बाद ये तो एक पहचान होगी। उस पहचान के अनुसार फिर क्रिया क्या होगी। तो देखिए, क्रिया में वैसे तो आप जानते हैं जो भी कर्तव्य कर्म हैं वो होंगे, लेकिन फिर उपासना में कुछ विशेष चीज़ें भी हैं। उसमें पहली बात ये होती है
कि वो ऐसा मन में संकल्प करता है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो उनके अनुकूल नहीं होवे, और अब मैं मन से, वाणी से, कर्म से वही कार्य करूँगा जो उनके अनुकूल होवे। इसको उपासना बोलते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, ये पहली शर्त है। हम किसी के अनुकूल हो गए माने क्या? देखिए, कूल माने होता है किनारा। जैसे सरिता बहती हैं तो उसके दो कूल हैं, दो किनारे हैं। तो कूल का मतलब होता है किनारा, तट। तो मान लीजिए कि ये जो हमारी जीवन की धारा बह रही है, इस जीवन धारा के एक तट पर हमारे प्रभु हैं और दूसरे तट पर हमारी वासनाएं हैं। यदि कदाचित ऐसा हो कि हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो प्रभु जी के प्रतिकूल तट पर हों। प्रतिकूल मतलब दूसरे किनारे पर, ठीक है? तो अब मैं अपने मन को कहाँ रखूं? अपने वासनाओं वाले तट पर रखूं या जिधर प्रभु हैं उस तट पर रखूं? वासना एक कार्य करने को बोलेगी और प्रभु हमसे कुछ और अपेक्षा करते हैं। तो जब यह संकल्प ले लिया हमने कि अब मैं अपने मन को अपने प्रभु जी के तट पर रखूंगा, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। आनुकूल्येन संकल्पः। अब यहाँ तक कि यदि मेरे मन में कोई संकल्प भी उठता है और वह संकल्प मानो कि प्रभु जी को पसंद नहीं है, और वो संकल्प उठा, तो निश्चित रूप से उस संकल्प का जो प्रेरक होगा वो हमारी वासनाएं होंगी, ठीक है ना? तो उस संकल्प का त्याग करने की सामर्थ्य हो। अगर वह प्रभु के प्रतिकूल है तो उस संकल्प को त्याग देने की सामर्थ्य, ये तपस्या है, ये बड़ी सामर्थ्य है। और मन में ऐसा संकल्प उठे, वाणी से ऐसा व्यवहार होवे, और कर्म के जगत में इस तरह के कर्म होवे जो उनके अनुकूल हो, तब तो मैं उपासक हूं, ये बात सिद्ध होगी ना। तो जब कोई कहता है कि मैं भारत देश से प्रेम करता हूं, तो भारत देश से प्रेम करता हूं माने क्या? उसके मन में ऐसे संकल्प उठे जो देश के हित में होवे, उसके मन में ऐसे संकल्प उठे जो इस देश का कल्याण करने वाले हों, उसके द्वारा ऐसी क्रियाएं संपन्न हों जिससे देश का किसी तरह से हित होता हो। तो इस तरह का संकल्प जिस दिन ये वृत्ति आवे कि मैं आज से भगवान का होकर के जीऊँगा, उस दिन से ही ये संकल्प हो जाए कि अब मन, वाणी और कर्म से मैं उन्हीं के अनुकूल रहूँगा। फिर दूसरी शर्त आती है कि जो उनके प्रतिकूल है उधर नहीं जाऊँगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो अब जो भी उनके प्रतिकूल है, मानो कोई व्यक्ति भी है
और उनके प्रतिकूल है तो उसका संग नहीं करूँगा, है ना। कोई विचार है जो उनके प्रतिकूल है, उस विचार का पोषण नहीं करूँगा। कोई क्रिया ऐसी हो रही है जो उनके प्रतिकूल है, उस क्रिया को नहीं होने देंगे। तो आप देखिए कि जो विभीषण है वो प्रभु श्री राम जी से प्रेम करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, लेकिन राम जी का जो विरोधी है उसकी सेवा करते हैं। रावण की सेवा में है और प्रेम करते हैं राम जी से। ये उनकी विडंबना है। तो इसलिए उनके मन में हमेशा ही ये वृत्ति बनी रहती है कि पता नहीं भगवान मुझ पर कभी अनुग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे। माने भरोसा नहीं हो पाता है उनको, यद्यपि भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जब सद्गुरु के रूप में श्री हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने कहा कि तुम प्रेम तो किसी और से करते हो और सेवा उनके विरोधी की करते हो, तो इससे तो भगवान का वात्सल्य कैसे मिलेगा। तो महाराज विभीषण जी ने फिर रावण की सेवा छोड़ दिया। तो प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो भी उनके प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना। इसको बोलते हैं प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो हमें ये पता होवे कि उनके प्रतिकूल क्या चीज है, और जो कुछ भी प्रतिकूल है उसको प्रयत्न पूर्वक छोड़ने का अभ्यास करना। जाके प्रिय नराम वैदेही तजीयता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसा कहते हैं कि मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। जब वो महल में रहती थी चित्तौड़ में, तो प्रताड़ित होती थी। उनके जो परिजन लोग थे वो उनको प्रताड़ित करते थे। तो लेकिन वो चूँकि गृहिणी थी, एक मर्यादा थी, तो उनको समझ में नहीं आता था कि मेरी उपासना में, मेरी भक्ति में ये मेरे ही परिजन बाधक बनते हैं, तो मुझे परिजनों का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनका त्याग करने से कहीं अमर्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि एक मर्यादा है, एक गृहिणी का दायित्व है, और त्याग नहीं करें तो उपासना में बाधा पड़ती है। तो ऐसा कहते हैं कि उस समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी वो समकाल में ही थे, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने यह पद लिख करके भेजा उनको। बोलते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जो राम जी से, जानकी जी से प्रेम नहीं करते हैं, उनको त्याग देने में कोई बुराई नहीं है। तजीयता ही कोटि बैरी सम, जिस तरह से व्यक्ति अपने दुश्मन का त्याग कर देता है, इसी तरीके से उस व्यक्ति का, उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। और प्रेम नहीं करते सो तो ठीक है, बल्कि विरोध करते हों। तो तजीयता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, वो चाहे भले हमारे कितने ही सगे हों, कितने ही बड़े स्नेही हों,
लेकिन उनका त्याग कर देना चाहिए। पिता तजो प्रहलाद भरत महतारी, आगे वो वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया। पिता तो देव रूप होते हैं, लेकिन पिता का त्याग किया। भरत जी ने माता जी का त्याग कर दिया। तो ऐसे उस पद में वर्णन आता है। तो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ देना। आखिर प्रतिकूल को पकड़ के रखने में कौन सा लाभ है, हानि ही है उल्टे। तो ये तो उपासना है। ऐसे तो शरणागति का वर्णन किया गया है, उसमें ये बातें आती हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। आगे बोलते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासः। अब जब हमने अपने ही सगे संबंधियों को छोड़ दिया, जिनसे हमें सुरक्षा की उम्मीद थी, तो अब सुरक्षा का क्या होगा? बोले हमारे आराध्य हैं, तो वो हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास पैदा करना। रक्षिष्यति इति विश्वासः। जिनकी हम आराधना करते हैं वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो हमारे संरक्षक हैं। इस भाव को ध्यान में रखते हुए उपासना का अभ्यास करना। तो ऐसे और भी आगे बिंदु हैं, वो फिर कभी प्रसंग होगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये उपासना है। उपासना जब होती है तो महाराज जीवन में एक अलग ही बात होती है। तो श्रुति पहले तो ये बताती हैं कि जो लय का अभ्यास करता है और जो कार्य ब्रह्म की उपासना करता है। अभी जो कार्य ब्रह्म है ना, आपको थोड़ा सा नया सा शब्द लग रहा होगा और हो सकता है थोड़ा सा नीरस भी लग रहा हो। तो कार्य ब्रह्म माने अपने इष्ट देव की उपासना है ना। हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म, ये सब वैदिक शब्द हैं। वैदिक शब्दों का आजकल समाज में प्रचलन जरा कम है, इसलिए वो शब्द हमें अनजाने से मालूम पड़ते हैं। तो लेकिन कार्य ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म माने अपने इष्ट देव, तो उनकी उपासना करना। फिर अगले मंत्र में बोलते हैं 13वें मंत्र में कि हमने धीरवान महापुरुषों के वचनों में ऐसा सुना है, जिन्होंने ध्यान और उपासना के ऊपर व्याख्यान दिया है, उनके श्रीमुख से हमने ऐसा सुना है कि अन्यत एव आहु संभवात्। संभव माने संभूति की उपासना करने से अन्य फल की प्राप्ति होती है। संभवात् माने संभूति। तो संभूति की उपासना करने से अन्यत एव आहुः, अन्य फल मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। अच्छा, अन्यद आहु असंभवात्, और असंभूति की उपासना करने से अन्य फल मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। ये हमने उनके श्रीमुख से सुना है। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा ही मंत्र पूर्व में भी आया था। तो जहाँ पर अविद्या और विद्या का अन्य अन्य फल बताया गया। तो इस कथन का एक प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है कि अगर मानो कि कोई यह कहे कि हम एक ही कार्य करते हैं, या तो कर्म ही करते हैं, या उपासना करते हैं, या कि फिर
ध्यान का अभ्यास करते हैं तो एक ही करने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है, ऐसा कोई सोच सकता है कि एक ही करने से सब कुछ मिल जाएगा? तो श्रुति ये बताना चाहती हैं कि एक ही करने से सब कुछ नहीं मिलेगा। माने हर क्रिया का फल स्वतंत्र है, यह बताने के लिए ये मंत्र है इस तरह से कि अन्यत एव आहु संभवा। माने संभूति की उपासना से जो फल मिलेगा वो संभूति की उपासना से ही मिलेगा, वो कर्म से नहीं मिलेगा। और जो असंभूति की उपासना से मिलने वाला फल है वह असंभूति की उपासना से ही मिलेगा, वो संभूति से नहीं मिलेगा। तो हर अनुष्ठान का अपना स्वतंत्र फल है, एक तो ये बताना श्रुति का उद्देश्य है। और फिर इनका समुच्चय हो जाए तो फल विशिष्ट हो जाएगा, फल वृद्धि हो जाएगी। तो अब भाष्य देखिए, बोलते हैं भाष्यकार, अधुना, अधुना माने अब, उभयोः उपासनयोः, उभयोः उपासनयोः मतलब इन दोनों ही उपासनाओं में जो समुच्चय करना है, समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आहा। समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आहा। अवयव माने अवयव माने क्या होता है? अंग। तो जिनका समुच्चय होना है, तो समुच्चय में कौन कौन से अंग हैं, जो उसके जो समुच्चय के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अभी उनके पृथक फलों की चर्चा कर रहे हैं। भाष्य में क्या कह रहे हैं? समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम। अवयव फल भेदम का टिप्पणीकार ने व्याख्या किया, पहली ही टिप्पणी है, अवयव फल भेदम इति एकैकस्य फल भेदम इत्यर्थः। माने एक एक का फल बताना। ये अभी श्रुति इस 13वें मंत्र में एक एक अनुष्ठान का फल बताने जा रही हैं। अन्यद एव इति, अन्यदेव पृथगेव, अन्यदेव माने पृथक एव आहु फलम। अन्य ही फल बताया गया है, किसका? बोले संभवात। संभवात माने संभूते, संभूते माने कार्य ब्रह्मोपासना। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से अन्य फल की प्राप्ति होती है। वो अन्य फल क्या है? बोले अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से क्या फल मिलता है? बोले अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ पर पृथक फल बताया गया। कार्य ब्रह्म की उपासना जब की जाएगी तो उससे क्या फल मिलेगा? बोले अणिमादि ऐश्वर्य अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम फलम आहु। ये पूर्व में आया हुआ है। अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम फलम आहु व्याख्यातवन्तः विचचक्षिरे। ये फल तो पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के विद्वानों ने बताया है। अच्छा, फिर असंभूति की उपासना से क्या फल मिलता है? तो आगे बोलते हैं, तथा च अन्यद आहु असंभवात। और अन्य ही फल बताया गया है, किसका? असंभवात। असंभवात माने असंभूते माने अव्याकृतात। फिर आगे और विवरण कर, अव्याकृतोपासनात्। तो अव्याकृत की उपासना करने से यदुक्तम, जो बताया गया था पूर्व में,
अंधम तमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लयः। तो अव्याकृत की उपासना से उसको प्रकृति लय रूप फल मिलता है। ऐसा पौराणिकों ने भी कहा है। इति च पौराणिकैः उच्यते इति एवं शुश्रुमधीराणां वचनम ये नस्तद्विचक्षिरे व्याकृत अव्याकृतोपासन फलम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। तो जिन धीर महापुरुषों ने व्याकृत और अव्याकृत की उपासना का फल बताया है, उन्हीं के व्याख्यान में हमने ऐसा सुना है कि कार्य ब्रह्म की उपासना करने से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अव्याकृत की उपासना करने से प्रकृति लय रूप फल मिलता है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो देखिए, उपासना का जो फल बताया गया, कार्य ब्रह्म की उपासना माने सगुण ईश्वर की उपासना। सगुण ईश्वर की उपासना का फल क्या है? बोलते हैं कि उसके दरिद्रता का निवारण हो जाता है। पूर्व में फल बताया गया था उनके लोक की प्राप्ति। अब उसी का वर्णन जरा दूसरे ढंग से करते हैं कि अब लोक की प्राप्ति जब उनके लोक में जाएंगे तब होगी। लेकिन इसी जीवन में रहते हुए क्या हो रहा है? तो बोलते हैं इसी जीवन में रहते हुए उसको अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। अणिमा आदि ऐश्वर्य माने जो अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, वो अष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। अणिमा आदि, आदि पद से तो अष्ट सिद्धियां जो गिनी गई ना, उसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, इस तरीके से गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इस तरह की 8 सिद्धियां हैं। तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है किससे? उपासना से, योग से नहीं। अभी योग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। योग से भी वो होता है, लेकिन यहाँ उपासना से ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होने का मतलब है, मैंने सरल अर्थ में समझें तो उस भक्त को अणिमा आदि सिद्धियों से कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि उसका जो दारिद्र्य है, उसकी जो दीनता है, उस दीनता का निवारण हो जाता है। तो महाराज वो जिस देश में, जिस समाज में रहता है, वो उसकी अपनी रहनी अपने ढंग की होगी, लेकिन वो दुनियावी दृष्टि में कोई दीन व्यक्ति नहीं है। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी कुटिया में रहते हैं। आश्रम में कुटिया है। लेकिन जब श्रीमान भरत आए उनके आश्रम में, अयोध्या से पूरी सेना लेकर के, माताएं हैं, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, और एक तरह से पूरी अयोध्या ही जब वहाँ पधारी, तो भरद्वाज जी ने उनको आमंत्रित किया कि आज रात्रि आप हमारे यहाँ विश्राम करिए। तो आमंत्रित तो कर दिया, लेकिन अब ये सब नगर से आए हुए हैं, नगरवासी हैं। अब इनको आश्रम में ऐसे कुटिया में रखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा आतिथ्य नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई तस पूजा चाहिए जैसे देवता। पूजा वैसी होनी चाहिए जैसे देवता हो।
तो उन्होंने सिद्धियों की ओर देखा और महाराज कुछ ही क्षण में वहां पर स्वर्ग उतर आया। तो ये क्या है? अणिमादि ऐश्वर्य, ये उपासना है उनकी। भरद्वाज जी की जो पहचान बताई गई थी वो राम जी के चरणों में परम प्रेम है उनका। तो उस परम प्रेम का जो फल प्रकट होता है वो इस रूप में प्रकट होता है। आधुनिक काल में भी ये तो पौराणिक प्रसंग हैं, लेकिन वर्तमान काल में भी हम सुनते हैं कि कोई महात्मा जी हैं, उन्होंने भंडारा आयोजित किया हुआ है और पूरियां बन रही हैं, घी खत्म हो गया और लोग अभी तो भंडारे के लिए बहुत हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि जाओ गंगा जी से 2 टीन जल ले आओ और डाल दो कड़ाह में। और महाराज गंगा जल ला करके उन्होंने कड़ाह में डाल दिया और उसमें पूड़ियाँ पक रही हैं, घी हो गया हो। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जब घी आ जाए तो जाकर के गंगा जी को दे देना। तो ऐश्वर्यादि अणिमादि ऐश्वर्य। तो अभी कुछ दिनों पहले ही तो एक प्रसंग याद आ गया, तो बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में तो एक महात्मा जी हैं, बड़े गहरे उपासक हैं, बड़ी गहरी उपासना है उनकी। तो उस समय पर उमा भारती मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की। एक पीरियड था, एक काल था शुरू में, जब भाजपा का शासन आया तो उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। तो जिस समय वो मुख्यमंत्री थी उसी समय पर, अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं तब भी हैं तो साधु वेश में, तो कभी कभी बीच में तीर्थों में भी जाती थी। तो अमरकंटक गई वो, और उस समय पर वहाँ वो महात्मा जी थे, तो उनके दर्शन के लिए गई मुख्यमंत्री रहते हुए। तो पूरा उनका महकमा था और पूरा रौब था उनका। तो खैर वो एक छोटा सा आश्रम वहाँ महात्मा जी थे, तो उनके दर्शन को गई, दर्शन आदि हुआ, सत्संग हुआ। तो उमा भारती जी ने कहा कि महाराज जी कुछ सेवा बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, कोई सेवा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो सेवा बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ। अब निश्चित रूप से वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बात कर रही हैं। तो उन्होंने 1-2 बार मना किया, और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो सेवा करके ही जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर सेवा करना ही चाहती हो आप, तो एक बहुत ज़रूरी काम है हमारा, वो करवा दो। बोले क्या ज़रूरी काम है बताइए, जो भी सामर्थ्य होगी वो करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ। ये बड़ा जरूरी काम है, अगर आप करवा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब बताओ। तो ऐसे महात्माओं के सामने चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी छोटे ही हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उपासना है, उपासना गहरी हो तो व्यक्ति का जो दारिद्र्य है, जो अनैश्वर्य है, जो दीनता है, वो मिट जाती है। तो जिस समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी थे, तो उस समय देश के सम्राट भी ये चाहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी उनके दरबारी कवि बने।
तो तुलसीदास जी कोई व्यापारी थे क्या, या कोई बहुत ऐश्वर्यवान थे? मतलब भगवान का भजन करते थे, नाम जप करते थे। इसको बोलते हैं अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। ये उपासक को ये सिद्धि प्राप्त होती है। बोलते हैं कार्य ब्रह्मोपासनाद अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः। और ये चूंकि क्रियात्मक साधना है ना, तो ये करने से ही होता है। नहीं, आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, जब जीवन में वो होगा तो उसका फल प्रकट होगा। ये तो ऐसी चीज है कि हम करें और फिर उस फल को हम अपने जीवन में देखें। तो ग्रंथों में पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन में वो चीज़ देखते हैं, और फिर अपने जीवन में भी वह उतरे, वो अभ्यास होना चाहिए। अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः। और जो असंभूति की उपासना करते हैं उनको क्या सिद्धि प्राप्त होती है? बोले प्रकृति लयः। प्रकृति लयः का मतलब है कि उनको दीर्घ काल के लिए चित्त की प्रशांत अवस्था प्राप्त होती है। दीर्घ काल के लिए हम तो अगर ध्यान करने बैठें तो पता नहीं, कुछ क्षण के लिए भी चित्त प्रशांत हो जाए तो मन खुश हो जाता है। और उनको प्रकृति लय की स्थिति प्राप्त हो जाती है। माने फिर वो जितने काल के लिए उस ध्यान की स्थिति में रहना चाहें, वो उनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो पृथक पृथक फल हैं। कार्योपासना का फल है दारिद्र्य का निवारण, जीवन में जो दीनता है उसका दूर हो जाना। ये जरूरी नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति बाहर ऐश्वर्य के रूप में होवे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और उनको मतलब भी नहीं है। अगर वो जरूरी नहीं समझते हैं तो वो एक फक्कड़ की तरह, एक फकीर की तरह रह सकते हैं, वो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन फकीर की तरह से रहने का मतलब ये नहीं है कि वो दरिद्र हैं। वैसा रहना उनका अपना चुनाव है। तो आपने देखा होगा अभी उस फिल्म में पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज का जो थोड़ा सा प्रसंग दिखाया गया, तो कोई राजा हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके लिए एक आश्रम बनवा देते हैं, आप ऐसे कच्ची कुटिया में रह रहे हो तो ठीक नहीं है। तो मना कर दिया उन्होंने। तो उनके पास में वो सामर्थ्य है, लेकिन उनको कैसे रहना है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। तो असल में दरिद्रता की अनुभूति तो मानसिक होती है। तो बाहर बहुत ऐश्वर्य होने पर भी अंदर से कोई दरिद्र हो सकता है, और बाहर चाहे भले कुछ ना दिखता हो। लेकिन महाराज भगवान रमण महर्षि हैं, तो आप उनकी तस्वीरें देखिए उस समय की। अब तो कहते हैं कि बड़ा आश्रम है, वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जिस समय वो थे उस समय आरंभिक दिनों में कोई बहुत बड़े आश्रम नहीं बने थे उनके। लेकिन उस समय देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े संत उनके पास जाकर के सत्संग करते थे। वो एक कोपीन में रहते थे केवल। तो ऐश्वर्य का बाहर प्रकट होना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर से वो समर्थ हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम। और जो प्रकृति लय का, असंभूति का अभ्यास करते हैं, वो दीर्घ काल के लिए समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो दोनों ही साधनाओं का पृथक पृथक फल है। अब श्रुति ये चाहती हैं
कि जो उपासक है वह ध्यानाभ्यास की निंदा ना करे, और जो ध्यान करने वाला है वो उपासना की निंदा ना करे। क्योंकि प्रायः जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं, एकांत से भी लोग होते हैं, उनको ये भजन कीर्तन बड़ा विक्षेप मालूम पड़ता है। और जो भजन कीर्तन करने वाले हैं वो महाराज किसी ध्यानाभ्यासी को देखें तो बोलेंगे बताओ कुछ करता धरता नहीं है, चुपचाप ध्यान में बैठा रहता है। अरे ध्यान में बैठे रहने से क्या होगा, कुछ नाम जप करो, कुछ पूजा करो, उपासना करो। तो ये जो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं किसी भी साधना में, तो श्रुति ये चाहती हैं कि वो जो उपासक है वो ध्यान भी करे, और जो ध्यान करता है उसके जीवन में भक्ति भी होवे, तो सफलता जरा अलग तरह की हो जाएगी। फिर तो समुच्चय होना चाहिए, उसकी चर्चा अगले मंत्र में करते हैं। आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।